चलिए करेंगे चर्चा, बताएंगे आपको हर एक तस्वीर के बारे में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में, समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग आक्रमण की आपको बता दें। अमेरिका ईरान के बीच अब सीज फायर टूट सकता है, बड़ी खबर, बड़ा तनाव। तो ईरान पर एक बार फिर से बमबारी का अंदेशा है, अमेरिका फिर से कर सकता है हमला। ईरान पर B-1 बॉम्बर से हमले की आशंका जताई जा रही है। अगर ऐसा है तो अब की बार तबाही बहुत भयंकर होगी। पश्चिमी एशिया में अमेरिकी B-1 बॉम्बर मौजूद है। आखिर इस मौजूदगी के क्या मायने हैं, इसको समझिए। दरअसल माना जा रहा है कि जैसे जैसे सीज फायर अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है, या ये कहा जाए वेंटिलेटर की तरफ है, ये सीजफायर किसी काम का नजर नहीं आता। ना अमेरिका मान रहा है, ना ईरान और ना ही इजराइल सुन रहा है। और यही वजह है कि अब एक बार फिर से बमबारी हो सकती है। अमेरिका की तरफ से ईरान पर B-1 बॉम्बर्स गरज सकते हैं, ये संभावना जताई जा रही है। और इसी बीच एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। सीज फायर से जुड़ी हुई डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। तो बड़ी खबर है, सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया है। ट्रंप कह रहे हैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है सीज फायर, ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करना ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप की सीधी चेतावनी है। परमाणु पर ईरान की प्रतिक्रिया बिल्कुल मंजूर नहीं है, ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। सीज फायर अब अपने अंतिम चरण में है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे ईरान का प्रस्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। ईरान का प्रस्ताव किसी भी कीमत पर स्वीकार बिल्कुल नहीं होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। आखिर सीज फायर क्या खत्म हो रहा है, यानी क्या एक बार फिर से तनाव होगा? आपको बताते हैं, दरअसल अब अमेरिका ईरान के बीच में जंग की आशंका बढ़ती नजर आ रही है। 35 दिनों से जो सीज फायर चल रहा था वो टूट सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार अब ये जो सीज फायर है वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, यानी अंतिम पड़ाव पर, और जल्द ही हमले का आदेश डोनाल्ड ट्रंप दे सकते हैं। ट्रंप के चीन दौरे के बाद में ईरान पर एक बार फिर से हमला संभव है। ट्रंप के पास में विकल्प क्या क्या है वो भी जल्दी से जान लीजिए। ट्रंप के पास में विकल्प है प्रोजेक्ट फ्रीडम, जिसे फिर से शुरू किया जा सकता है, और ईरान पर एक बार फिर से बमबारी की जा सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस तरह की धमकियां दे रखे हैं। ट्रंप का जिस तरह से रवैया बदल रहा है उससे तो अब यही लगता है कि ईरान पर अब टारगेटेड हमले होंगे, बहुत प्रिसाइज हमले होंगे, और उसके अब न्यूक्लियर ठिकाने भी सुरक्षित नहीं आए। जल्दी से आपको बताते हैं कि आखिर ट्रंप का मिजाज बदला है तो ईरान पर क्या हमले की आशंका बनती हुई नजर आती है। कई संभावनाएं हैं ईरान पर हमले की आशंका की। ईरान पर अब बचे हुए टारगेट पर बमबारी अमेरिका और इजराइल मिलकर कर सकते हैं। दूसरी आशंका है यूरेनियम के लिए ग्राउंड ऑपरेशन भी अमेरिका कर सकता है, जिसकी बहुत लंबे समय से प्लानिंग चल रही है। तीसरी संभावना, इजराइल से हमले करने के लिए कह सकता है अमेरिका। वहीं ईरान पर और नए प्रतिबंध लगा सकते हैं, और भी ज्यादा सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा पांचवी जो आशंका है, ईरान पर नेतृत्व परिवर्तन के लिए अब ऐसे ऑपरेशन अंजाम दिए जाएंगे कि नेतृत्व परिवर्तन यहां पर हो जाए। पहले भी कोशिश तो यही थी, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग बड़ी खबर ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की एक अहम बैठक की खबर सामने आ रही है। सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा एक मीटिंग की है, और इस मीटिंग में सेना के अधिकारियों के साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम रणनीतियों की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। बैठक में ट्रंप की पूरी वॉर कैबिनेट मौजूद थी। अब जानकारी ये भी सामने आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस वॉर कैबिनेट के साथ में फिर से युद्ध का आगाज करने पर चर्चा की है। नए सिरे से किस तरह से प्लानिंग की जाए, कैसे ईरान को घेरा जाए, कैसे उसको तोड़ा जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात है एनरिच्ड यूरेनियम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसको लेकर भी रणनीतियां अब अमेरिका की तरफ से तैयार की जा रही है। यानी आने वाले वक्त में कुछ बहुत भयंकर होने वाला है। और आइए अब बात कर लेते हैं उस ज्वालामुखी की जिसके फटने से दुनिया का भूगोल बदल जाएगा। ईरान और अमेरिका के बीच में जो 8 अप्रैल को सीजफायर हुआ था वो अब लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। ट्रंप का धैर्य टूट चुका है, बातचीत की मेज अब जंग के मैदान में बदलने वाली है। व्हाइट हाउस से खबर आ रही है कि ट्रंप अब टेबल टॉक नहीं बल्कि टोटल अटैक के मूड में है। ट्रंप ने ईरान के जवाब को कचरे का टुकड़ा बताकर खारिज कर दिया। अब सवाल बढ़ा, क्या 15 मई के बाद खाड़ी देशों में बारूद की ऐसी बारिश होगी कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट राख के ढेर में तब्दील हो जाएगा।
शांति की बात अब एक तमाशा बन चुकी है। 8 अप्रैल का वो युद्ध विराम जिस पर दुनिया ने राहत की सांस ली थी, अब उसका विराम टूटने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के सब्र का बांध भी टूट चुका है और फूट चुका है। यानी तैयारियां मुकम्मल है, आदेश का बस इंतजार है। डोनाल्ड ट्रंप अब कूटनीति से उकता चुके हैं। चीनी दौरे से लौटते ही ट्रंप वो बड़ा फैसला ले सकते हैं जो आधी दुनिया को राख के ढेर में बदल देगा। ट्रंप का कहना कि ईरान 50 साल से अमेरिका के साथ खेल रहा है, लेकिन अब ये खेल खूनी होने वाला है। उधर तेहरान से भी सीधी चुनौती आई है। अगर हमला हुआ तो पूरा मिडल ईस्ट बारूद के ढेर पर होगा। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अपनी मिसाइलों का रुख अमेरिकी बेस की तरफ मोड़ दिया है। ये अब लाइफ सपोर्ट पर टिकी वो शांति है जिसका पलक ट्रंप कभी भी खींच सकते हैं। समंदर में तैनात डॉल्फिन पनडुब्बी हो या आसमान में मंडराते अमेरिकी ड्रोन, हर तरफ बस एक ही धमक है कि जंग अब होकर रहेगी। 8 अप्रैल का वो समझौता जिसे दुनिया ने शांति की उम्मीद माना था, वो अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर है। रिपोर्ट्स का दावा है कि ट्रंप ईरान के रवैये से बुरी तरह उकता चुके हैं। कल व्हाइट हाउस में एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें सिर्फ एक ही एजेंडा था, ईरान पर दोबारा हमला करना। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कहा कि ईरान पिछले 50 सालों से अमेरिका के साथ खेल रहा है, लेकिन अब ये खेल खत्म होगा। यानी कि बातचीत नहीं, मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। ईरान ने समझौते के लिए जो प्रस्ताव भेजा, ट्रंप ने उसे सरेआम कचरे का टुकड़ा साबित कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की अधीरता का मतलब साफ है, अमेरिकी फौज को हमले के आदेश किसी भी वक्त दिए जा सकते हैं। लेकिन क्या व्हाइट हाउस में सब एक मत है? जवाब बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट्स कहती है कि ट्रंप प्रशासन के भीतर दो राय बन चुकी है। एक गुट है जिसका मानना है कि ईरान सिर्फ ताकत की भाषा समझता है और उसे नेस्तो नाबूद करना ही एकमात्र विकल्प है। तो वहीं दूसरा गुट अभी भी कूटनीति का रास्ता खुला रखने की सलाह दे रहा है, लेकिन ट्रंप अब किसी की सुनने को तैयार नहीं है। होर्मुज की नाकेबंदी ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई है और ट्रंप इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूत्रों का कहना है कि 13 से 15 मई तक चीन दौरे पर रहने के बाद जैसे ही ट्रंप लौटेंगे, वो ईरान पर अपना सबसे कठोर फैसला सुना सकते हैं। उधर तेहरान भी झुकने को तैयार नहीं है। IRGC ने खुली चेतावनी दी है। IRGC के कमांडरों ने कहा कि अगर अमेरिका ने एक भी गोली चलाई तो पूरा मिडल ईस्ट
आग की लपटों में होगा। ईरान ने धमकी दी है कि उसके निशाने पर अमेरिका के तमाम मिलिट्री बेस हैं। ईरान का दावा यह भी है कि उसकी मिसाइलें मिनटों में अमेरिकी ठिकानों को मिट्टी में मिला देंगी। यानी जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं, बल्कि एक ऐसे विनाश की तरफ बढ़ रही है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। पूरी दुनिया की नजरें अब ट्रंप के चीन दौरे पर टिकी है। 13 से 15 मई के बीच ट्रंप चीन में होंगे, लेकिन उनका दिमाग ईरान के नक्शे पर होगा। जानकार मान रहे हैं कि अगले 72 घंटे दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि सीज फायर अब लाइफ सपोर्ट पर है, यानी किसी भी पल पलक खींचा जा सकता है और मिसाइलों की बारिश शुरू हो सकती है। क्या बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है? क्या बारूद ही अब आखिरी समाधान है? डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा, ईरान की जिद, ये दोनों मिलाकर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। अगर 15 मई के बाद हमला शुरू हुआ तो न सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि ग्लोबल मार्केट और भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। यानी दुनिया एक बार फिर महाविनाश की दहलीज पर खड़ी है। जब सब्र टूटता है तो सिर्फ तबाही बचती है। क्या 15 मई के बाद दुनिया एक नए और भयंकर युद्ध की गवाही देगी? क्या ट्रंप का यह गुस्सा ईरान को नक्शे से मिटा देगा? नजरें अब व्हाइट हाउस की उस लाल फाइल पर है जिस पर ट्रंप के दस्तखत होते ही मौत का तांडव शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब जिस तरह से रणनीतियां तैयार की जा रही हैं उससे ये तो स्पष्ट हो चुका है कि अब अमेरिका और इजरायल के निशाने पर है ईरान के परमाणु ठिकाने। दरअसल अमेरिका और इजरायल हमेशा से ईरान के परमाणु प्रोग्राम को दुश्मन के तौर पर देखते रहे हैं। दोनों देश ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए हर स्तर तक जा सकते हैं। दोनों देशों ने ईरान के परमाणु प्रोग्रामों को रोकने के लिए अब तक कई बार प्रयास किए। आइए आपको बताते हैं दोनों देशों के ईरान के खिलाफ उठाए गए कदमों के बारे में। आखिर क्या क्या कदम अभी तक उठाए गए हैं। दरअसल जून 2025 जब अमेरिका और इजरायल ने हमले को अंजाम दिया था, पिछले साल आपको याद है मिडनाइट हैमर नाम दिया गया। ईरान के परमाणु प्रोग्राम से संबंधित कई वैज्ञानिक भी इस दौरान मारे गए थे। अब बताया जाता है साल 2026 में ईरान के जो परमाणु केंद्र हैं उन पर कई हमले अमेरिका और इजरायल कर चुके हैं। ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसे खोजने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं और खोजने के लिए अमेरिका की CIA और इजरायल की मोसाद तक जुटी हुई है। यूएस ने ईरान में बाकायदा अपने पायलट्स को बचाने के लिए एक अभियान चलाया, आपको याद होगा। यूएस पर रेस्क्यू के बहाने इसी एनरिच्ड यूरेनियम को चुराने की कोशिश करने तक का आरोप लग गया। ईरान पर एनरिच्ड प्रोग्राम सीमित करने के लिए दबाव लगातार यूएस बना रहा है। इसी बीच सवालों के घेरे में ईरान का ये पूरा परमाणु प्रोग्राम नजर आता है, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान के हाथ में परमाणु प्रोग्राम हो, हथियार नहीं बनाए जाने देना चाहता है। और ये बताया जा रहा है कि अगर हथियार नहीं बनाना था तो 60% तक संवर्धन स्तर तक ले जाने की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि ईरान बार बार ये कहता रहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने वाला है। लेकिन अगर ऐसा है तो 60% तक इसकी क्षमता को लेकर जाना ये बड़े सवालों के घेरे में है। अमेरिका तमाम प्रयास कर रहा है, लेकिन इन लाख प्रयासों के बावजूद अभी तक ईरान का परमाणु प्रोग्राम रोक ही नहीं पाया। ईरान के पास में करीब 60% तक संवर्धित लगभग 440 किलोग्राम यूरेनियम है। अमेरिका और इजरायल ये मानते हैं कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार बना सकता है और यही वजह है कि दोनों मिलकर ईरान से संवर्धित यूरेनियम दूर करने की कोशिश में है। और अब इसके लिए बाकायदा ग्राउंड ऑपरेशन एक बड़ा विकल्प बनता हुआ नजर आता है। आइए आपको बताते हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन के तहत क्या कार्रवाई की जा सकती है। बताया जा रहा है जो रणनीतियां हैं उसमें फोर्दो, नतांज, इस्फान ये वो इलाके हैं जहां पर संवर्धित यूरेनियम होने की उम्मीद है अमेरिका और इजरायल को। संवर्धित यूरेनियम हासिल करने के लिए बाकायदा अब अमेरिका और इजरायल मिलकर संयुक्त ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स के जरिए यूएस और इजरायल के सैनिक इन इलाकों में उतर सकते हैं। यूरेनियम का पता लगाने के लिए न्यूक्लियर सर्च टीम जा सकती है और जंग के दौरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज के गेट दरअसल तबाह हो गए, ऐसा भी दावा किया जा रहा है।
और इसी का फायदा उठाने की कोशिश होगी। रास्ता बनाने के लिए बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी जरूरत होगी। संवर्धित यूरेनियम तक पहुंच बनाने के लिए सैनिक विशेष कंटेनर्स में एक तरह से उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।